हेलो रीडर्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल लिसन डेली विद पूनम में। तो चलिए अंग्रेजी सीखते हैं एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है मदर क्रैब एंड हर बेबी। सो लेट्स बिगिन। मदर क्रैब एंड हर बेबी। मदर मीन्स माँ, क्रैब मीन्स केकड़ा, एंड और हर बेबी, हर मीन्स उसका, बेबी मीन्स बच्चा। ये कहानी है एक मदर केकड़े की और उसके बच्चे की। One day, a young crab and his mother were on the beach, spending some time together. One day means एक दिन, a young crab, a means एक, young means युवा, और crab का meaning होता है केकड़ा, एक युवा केकड़ा, and और his mother, his means उसकी, mother means माँ, उसकी माँ, were on the beach, were means थे, on means पर, कहाँ पर थे? On the beach, beach means समुद्री तट। एक दिन एक युवा केकड़ा और उसकी माँ बीच पर यानी समुद्र तट पर थे। स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर। स्पेंडिंग मीन्स बिताना, बिता रहे थे। सम मीन्स कुछ, टाइम मीन्स समय, कुछ समय बिता रहे थे। टुगेदर मीन्स साथ में। वन डे एक दिन, अ यंग क्रैब एंड हिज मदर, एक युवा केकड़ा और उसकी माँ, वर ऑन द बीच, समुद्री तट पर थे। स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर, कुछ समय साथ में बिता रहे थे। द यंग क्रैब गेट्स अप टू मूव बट इट कैन ओनली वॉक साइडवेज। द यंग क्रैब, यंग मीन्स युवा, क्रैब मीन्स केकड़ा, युवा केकड़ा, गेट्स अप का मीनिंग होता है उठता है। टू मूव, टू मीन्स के लिए, मूव मीन्स चलना, चलने के लिए उठता है। बट लेकिन, इट कैन ओनली वॉक, इट मीन्स यह, कैन मीन्स सकता है, यह सकता है क्या? ओनली वॉक, ओनली मीन्स सिर्फ, वॉक मीन्स चलना। साइडवेज, साइडवेज का मीनिंग होता है बगल में, यह केवल बगल में ही चल सकता है, केवल या सिर्फ। युवा केकड़ा चलने के लिए उठता है। द यंग क्रैब गेट्स अप टू मूव बट, लेकिन यह केवल बगल में ही चल सकता है। इट कैन ओनली वॉक साइडवेज। His mother scolds him for walking sideways and asks him to walk forward by pointing her toes out front. His mother, his means उसकी, mother means माँ, उसकी माँ scolds him, scold means डांटना, him means उसे डांटती हैं। For walking sideways, for means के लिए, walking means चलना, sideways means बगल में चलने के लिए उसे डांटती है। एंड और आस्क हिम, आस्क मीन्स पूछती है या कहती है, हिम यानी उसे कहती है। टू वॉक फॉरवर्ड बाय पॉइंटिंग हर टोज आउट फ्रंट। टू मीन्स के लिए, किसके लिए? वॉक फॉरवर्ड, वॉक मीन्स चलना, फॉरवर्ड मीन्स आगे, बाय मीन्स की ओर, आगे की ओर चलने के लिए कहती है। बाय पॉइंटिंग हर टोज, बाय मीन्स की ओर, पॉइंटिंग मीन्स इशारा करते हुए, किसको? हर टोज, हर मीन्स उसके, टोज मीन्स अंगूठा। आउट फ्रंट का मीनिंग होगा एकदम सामने, फ्रंट का मतलब सामने होता है और आउट फ्रंट का मीनिंग होगा एकदम सामने। वह उसे अपने अंगूठे की ओर इशारा करते हुए एकदम सामने चलने के लिए कहती है। आस्क हिम टू वॉक फॉरवर्ड बाय पॉइंटिंग हर टोज आउट फ्रंट। The young crab responds, I would like to walk forward, Mom, but I do not know how to. The young crab, young means युवा, crab means केकड़ा, युवा केकड़े ने respond का मीनिंग होता है जवाब देना, युवा केकड़े ने जवाब दिया। I would like to walk forward. I means मैं, would like to का मतलब होता है चाहना या चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? वॉक मीन्स चलना, फॉरवर्ड मीन्स आगे चलना चाहता हूँ मैं। मॉम मीन्स माँ मैं आगे चलना चाहता हूँ। बट लेकिन, आई डू नॉट नो, आई मीन्स मैं, डू नॉट मीन्स नहीं, नो मीन्स पता या जानता, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। हाउ मीन्स कैसे, टू मीन्स की। मैं आगे चलना चाहता हूँ माँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। आई वुड लाइक टू वॉक फॉरवर्ड मॉम, बट आई डू नॉट नो हाउ टू। Hearing this, his mom gets up to show him how, but even she is unable to bend her knees forward. Hearing this, hearing का मतलब होता है सुनना या सुनकर, this means यह सुनकर, his means उसकी, mom means माँ, उसकी माँ, gets up means उठती है। To show him, to means के लिए, show him how, show means दिखाना, him means उसे, how means कैसे,
उसे दिखाने के लिए उठती है कि कैसे, बट लेकिन, इवन शी, इवन मीन्स भी, शी मीन्स वह भी, इज मीन्स है, अनेबल, अनेबल मीन्स असमर्थ, असमर्थ होती है, टू बेंड, टू मीन्स के लिए, बेंड का मीनिंग होता है मोड़ना, मोड़ने के लिए या मोड़ने में असमर्थ होती है। हर नीज फॉरवर्ड, हर मीन्स उसके, नीज मीन्स घुटने, फॉरवर्ड मीन्स आगे, उसके घुटने आगे की ओर मोड़ने में असमर्थ होती है वह भी। Hearing this, his mom gets up to show him how. यह सुनकर उसकी माँ उठती है उसे दिखाने के लिए कि कैसे। But even she is unable to bend her knees forward. लेकिन वह भी यह करने में असमर्थ होती है। क्या करने में असमर्थ होती है? के घुटने आगे की ओर मोड़ने में असमर्थ होती है। She realizes that she was being unfair, apologizes sheepishly and sits back in the sand. She realizes, she means वह, realize means महसूस करना, वह महसूस करती है, that means कि वह महसूस करती है कि she was being unfair, she means वह, was means थी, being means होना, हो रही थी, क्या हो रही थी? unfair, unfair का मीनिंग होता है अनुचित, वह अनुचित हो रही थी। अपोलोजाइजेस शिपिशली, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना और शिपिशली का मतलब होता है स्वीकार। लेकिन यहाँ पर अपोलोजाइजेस शिपिशली का मतलब होगा बेशर्मी से माफ़ी मांगना, वह माफ़ी मांगती है। एंड सिट्स बैक इन द सैंड, सिट मीन्स बैठती है, बैक मीन्स वापस, वापस बैठती है। कहाँ पर? इन द सैंड, इन मीन्स में, सैंड मीन्स रेत, रेत में जाके वापस बैठ जाती है। वह अपनी गलती महसूस करती है कि वह गलत कर रही है और माफ़ी मांग के वो वापस बैठ जाती है रेत में। शी रियलाइजेज दैट शी वॉज बीइंग अनफेयर, अपोलोजाइजेज शिपिशली एंड सिट्स बैक इन द सैंड। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डोंट कंडेम समवन फॉर नॉट डूइंग समथिंग दैट यू योरसेल्फ आर अनेबल टू डू। डोंट कंडेम समवन, डोंट मीन्स मत करो, कंडेम मीन्स निंदा, निंदा मत करो, समवन मीन्स किसी की निंदा मत करो। डोंट कंडेम समवन फॉर नॉट डूइंग समथिंग, फॉर मीन्स के लिए, नॉट मीन्स नहीं और डूइंग मीन्स करना, समथिंग मीन्स कुछ, कुछ नहीं करने के लिए किसी की निंदा मत करो। दैट जिसे, दैट मीन्स जिसे, You yourself are unable to do. You means तुम, yourself means स्वयं, तुम स्वयं, are means हो, तुम स्वयं हो क्या? Unable to do, unable means असमर्थ, to means के लिए, किसके लिए? डू, डू मीन्स करना, जिसे करने के लिए तुम स्वयं असमर्थ हो। डोंट कंडेम समवन फॉर नॉट डूइंग समथिंग दैट यू योरसेल्फ आर अनेबल टू डू। कुछ न करने के लिए किसी की निंदा मत करो जिसे तुम खुद करने में असमर्थ हो। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।